सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। आज तिथि हो गया 30 दिसंबर 2025। कल होगा 31 दिसंबर, परसों होगा 1 जनवरी। मुद्दा तब बढ़ जाता है जब आप बीपीएससी टीआरई 4 का जो इंतजार आप करते आ रहे हैं, विगत 1 साल बीतने को है और भविष्य में और भी एसटीटी पास होके, सीटेट पास होके इसमें सम्मिलित होंगे। सभी की आशा है कि बीपीएससी टीआरई 4 में हमें बैठने का मौका मिल जाए। तो ये डिस्क्लेमर इसीलिए बताए हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे सर जून में बहाली आवे जिससे कि सीटेट वाले सब सम्मिलित हो जाए। देखिए, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है, बस मेरी शुभकामनाएं हैं कि बस बहाली आ जाए और आप सबों को मौका मिले। लेकिन बहाली आए तब तो। लेकिन आज के पेपरों के माध्यम से आपको मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। इससे पहले कि मेरा मोबाइल बंद हो गया, मैं लॉक खोल लूँ। कहीं लॉक खोल। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर जो आज के पेपर में, वैसे कल शिक्षा मंत्री साहब ने सारे बातों को बता दिया कि टीआरई 4 में क्यों लेट हुआ। जैसे लगता है हम आप जाने ही नहीं। टीआरई 4 को लटका दिया गया पिछले साल भी, यानी इसी साल चुनावी वादे, चुनावी जुमले क्या क्या हुए। शिक्षा मंत्री कल बोल रहे थे लेट पता है क्यों हुआ है, क्योंकि चुनाव का साल था, 3-4 महीना इसी में लग गया, फिर बहाना। खैर एनीवे, शिक्षा मंत्री साहब है, माननीय है। हम आप तो बहाली की मांग कर सकते हैं, देने वाले तो आजकल भगवान मिल जाते हैं, लेकिन नौकरी, सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मैंने कहा था कल के पेपरों के माध्यम से हम बताएंगे कितने पदों पे बहाली आने की संभावना है। ठीक है, तो पेपर आपके स्क्रीन का है तो हमारे पीछे ये आपको दिखता भी होगा, उसको मैं बता दूं। 3-4 पेपरों में दिया है, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, सब आपको स्क्रीन पे दिखेगा। लेकिन आज का जो दैनिक भास्कर है, हिंदुस्तान में क्या दिया, बोल्ड अक्षर में, चतुर्थ चरण यानी टीआरई 4 की बात की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया जनवरी से, इसी जनवरी से होगा, यहाँ ये लिखे। फिर आप दूसरा पेपर देखिएगा, उसमें लिखा हुआ नए साल यानी 2026 की बात की जा रही है और आज का वीडियो 30 दिसंबर 2025 है। अब ठीक है, तो नए साल में शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली, कितना भाई, 46,000। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में इसी पेपर में दिया है कि मात्र 27,000 आ रहा है। आप साइड में देखिए, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। टीआरई 4 में मात्र 27,000 की बात की जा रही है। ठीक है, और फिर दूसरा पेपर देखते हैं, उसमें भी देखिए क्या दिया हुआ है। नए साल में 30,000 शिक्षकों और 5,500 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति, यानी जो ब्लीज किए हुए हैं उनकी भी नियुक्ति होना है। तो उनके बारे में बताया गया कि लगभग कितने, 5500 प्लस पदों पे बहाली ब्लीज एमलीज वाले का होगा। और टीआरई 4 में बताया जा रहा है अभी कि लगभग 27,000 पदों पे ही बहाली आएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं फिर से ठगी के शिकार हम आप हुए हैं, ये बात जान लीजिए। कहाँ 1 लाख, कहाँ 27,000। तो आप भी पेपर देखते रहिए, हम भी देख रहे हैं, और ये कोई मजे की बात नहीं है, दुख होता है और आपको भी दुख होगा। लेकिन पढ़ना होगा, कंपटीशन बहुत टफ होगा, अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, समय भी सबों को मिल गया। अब एसटीटी का भी रिजल्ट आएगा और एसटीटी के रिजल्ट के बाद ही ये बहाली आएगा, ये भी आपको हम बता दें, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पेपर पढ़ेंगे तो फिर लंबा वीडियो होगा, शायद आपको पढ़ना भी होगा, है ना। आजकल अच्छे वीडियो देखने का मन भी नहीं होता होगा। हाँ, रील्स का जमाना है तो वो देखेंगे ही, क्योंकि माइंड इससे फ्रेश हो जाता है। हमारी बातों को कौन सुनना चाहेगा, लेकिन सुनना तो पड़ेगा और पढ़ना तो और पड़ेगा, क्योंकि नौकरी अब कब आएगा इसके बाद का बहाली पता नहीं है। ये भी आ गया, वो भी चुनावी वादे थे, इसीलिए टीआरई 4 देखने को मिल रहा है। और वादे जुमले खेलते चले जाइएगा, ये आपका काम नहीं, नेताओं का काम है। आपका काम है पढ़ना, मेरा काम वीडियो बना के सही सूचना आपके पास भेज देना। तो कौन कौन पढ़ाई में लगे हुए हैं और कौन कौन फिर उल्टा पुल्टा लिखिएगा, वो भी लिखते रहिएगा। हम भी बल्ले बल्ले, आप भी बल्ले बल्ले, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और आपको फिर बोल दे, खूब पढ़ लिए हैं तो यूट्यूब पे आके अब आप भी ज्ञान को लोटपोट कर दीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। तो याद रखें, टीआरई 4 में जो सूचना आ रहा है कि मात्र 27,000, हम 30,000 लेके चलते हैं। लेकिन सरकार से एक मांग आपके 38 जिला के युवा की तरफ से कि ऐसा जुमला ठगी मत कीजिए। आप देना ही है तो 1 लाख पदों पे 1 से लेके 12वीं तक की सीटों पे बहाली दीजिए, जिससे कि सभी लोग जिस आशा में वोट दिए हैं उनको खुशी मिले। आपने जीविका दीदियों को तो इतना खुशी दी है कि हमारी माताएं बहनें सबने आपको उलट पुलट के वोट दे दिया, लेकिन उनके बेटा जो हम आप में से जो बेरोजगार है, उनके साथ ठगी नहीं कीजिए। पता नहीं आजकल वोट यहाँ डालो कहाँ चला जाता है वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या क्या हुआ है भगवान जाने। लेकिन बहाली के नाम पे मत ठगिए। 27,000 बहुत कम सीट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सीट बचा बचा के खेलम खेली आप खेल रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री साहब,
अब भी समय है, जाग जाइए। यही हम विनम्र निवेदन करते हैं। युवा तो जागा हुआ है, आपको सपोर्ट भी किया है, लेकिन आप ठगी कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? पूरा वीडियो देखें, कमेंट कीजिएगा। मिनिमम 1 लाख पदों पे बहाली आनी चाहिए। 1 to 5, 6 to 8, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी मिला के इतनी आनी चाहिए कि नहीं? 1 लाख पदों पे बहाली क्यों नहीं? चूंकि आपने बोला था, ट्विटर पे ट्वीट किया था माननीय मुख्यमंत्री साहब ने। मन तो बहुत होता है बोलने का, लेकिन सुनने का मन होगा नहीं। मेरा मुंह है, मन करता है खूब बोले, लेकिन फिर लगता है आपका समय पास हो जाएगा। और पढ़ाई वाला वीडियो भी आपको TRE4 का आप मिलेगा, देंगे। जीके जीएस का बढ़िया नोट्स देंगे। अपना पढ़ा हुआ, अपना सफलता का जो मंत्र है, उस मंत्र के साथ देंगे। मंत्र को तंत्र बना के, तंत्र मंत्र लेके आप पढ़िए, सफल हो जाइएगा। बाद बाकी कोई भी टीचर खराब नहीं है। जहां पढ़ रहे हैं एक ही शिक्षक से पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए। कल 31 जनवरी है, घर चल जाइएगा। पटना में आजकल क्या क्या है पता नहीं, लेकिन घर जाइए, मम्मी पापा के पास बैठिएगा, दिमाग हल्का होगा। और कुछ लेने देने का मन करे वो भी ले लीजिए, जिससे तो लेने देने वाला मैंने बात इसलिए भी कर दिया कि देखिए साहब, आप लोग बड़े हैं, और लेकिन कभी कभी दुख हो जाता है। चूंकि जो कमेंट आजकल देखते हैं, हमें नहीं लगता है कि वो शिक्षक बनने के लायक भी है कि नहीं। आजकल क्या है, शिक्षक बनना आसान नहीं है, आसान होना भी नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कठिन एग्जाम हो, कठिन से कठिन एग्जाम हो। और सरकार को इतना कहेंगे कि एग्जाम कठिन ले, बहाली समय पर करें, लेकिन पेमेंट भी आप समय पर दे, चूंकि शिक्षक पढ़ के आते हैं। और दूसरा, जो नहीं पढ़े वाला है, यूट्यूबर, हमें भी समझते होंगे, हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हम फिर बोल गए। एक शिक्षक और एक सलाहकार होने के नाते आपको भी समझा दे, अगर वाकई में शिक्षक बनना है तो टीका टिप्पणी छोड़िए, अपने पर समय दीजिए, खुद को खुद से शिकायत कीजिए। ये अंतिम साल है, माता पिता इस आशा में है कि मेरा बेटा पटना में या दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी लॉज में पढ़िए रहा होगा। लेकिन आप जवान हैं, अगर शादी नहीं किए होंगे तो मैं समझता हूँ आप जवान हैं। कभी न कभी रात में जब सोने जाते होंगे या दोपहर में टेंशन में, और ऊपर से जिससे आप मोहब्बत भी करते होंगे वो भी टेंशन देती होगी, या वो आपको बात नहीं करती होगी, नेगलेक्ट करती होगी, उसका टेंशन। तो हम जानते हैं, युवा हो या युवतियां हो, लड़का हो लड़की, सब टेंशन में है। लेकिन टेंशन को गोली मारिए, अपने कान को बंद कीजिए और किसी कमरा में बंद हो जाइए कुछ दिन के लिए। और ये मत कहिए बहाली कब आएगा, बहाली जब आएगा उसी चोट के साथ आप एग्जाम दीजिए। आप में कोई कमी नहीं है, कमी निकालना बंद कर दीजिए। अगर हम भी आप में कमी निकाले तो कुछ चुप बोल देंगे। आप में टैलेंटेड है, थे और रहेंगे, बस साबित करना है। ठीक है, बिंदास रहिए। TRE4 27,000 पर बहाली का जो सूचना मिला है बताया, लेकिन ये गलत है। बहाली 1 लाख पदों पे होनी चाहिए। क्या ये मैंने सही बोला, गलत बोला, कमेंट अवश्य कीजिएगा। 1 लाख पदों पे, कितने पदों पे? 1 लाख पदों पे हमें BPSC TRE4 की बहाली चाहिए। इतना ही कहेंगे, इतना ही शब्दों के साथ। बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। 2026 आने वाला है, और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम बोलना, बिल्कुल बोल देना कि नौकरी तक सर वाले बोले हैं, और हम भी अपने माता पिता के साथ जीवन जीने का प्रयास करते ही हैं। अब उस दिन भी 1 जनवरी को वीडियो डालेंगे, मम्मी पापा, पत्नी, बच्चे। चलिए ठीक है, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।